सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। हेलो बच्चों, तो आज हम बात कर लेते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर के बारे में। तो भैया उससे पहले आप लोग देख लीजिएगा, इसका जो मैंने एक्सप्लेन किया वो देख लेंगे तो आपको देखेंगे तो सारा क्वेश्चन आपको याद भी हो जाएगा और ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत भी नहीं रहेगी। तो भैया चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। मैंने एमसीक्यू और फिल इन द ब्लैंक वाला क्वेश्चन नहीं लिया है, ठीक है। तो हम भैया बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। आपका 3 में पूछा है, हाउ डिड द नॉलेज ऑफ द एशियन टेक्स्ट एक्सप्लेन द रिफॉर्मर टू प्रमोट द न्यू लॉ। तो भैया ऐसे में पूछ रहा है कि जो एशियन थे, मतलब एशियन भी चाहे आपके नॉलेज हो, जैसे कि मान लीजिए आपके गीता हो, चाहे भगवत गीता हो, चाहे रामायण हो, ये सब बेसिकली कैसे डिस्क्राइब करते हैं कि उस समय क्या था। उस समय क्या डिस्क्रिमिनेशन वाला नहीं था, यानी उसमें कास्ट सिस्टम नहीं था, बल्कि उस समय जो व्यक्ति जो काम करता था उसके आधार पर उनका हाँ कैटेगरी डिवाइड था। तो कुल मिलाकर वहाँ से इन्होंने कहा भैया देखिए, कोई भी आपका ग्रंथ हो, चाहे गीता हो, चाहे रामायण हो, उसमें नहीं मेंशन है कि हाँ कि यहाँ ऊंची जात है, ये नीची जात है, इसे यहाँ नहीं जाना है, इसे वो काम नहीं करना है। तो कुल मिला जुला कर उनका ग्रंथ का सहारा लेके बताया और ये भी बताया कि भैया देखिए जो सती प्रथा है वो लोग आप लोगों की मन गढ़ंत कथा है, ये कोई प्रथा उस समय थी ही नहीं। तो कुल मिला जुला कर ये सब सती प्रथा से लेकर सारे प्रथा को इन्होंने ग्रंथ के माध्यम या पुराण के माध्यम या उपनिषद के माध्यम से समाप्त कर दिया, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। तो इसमें पूछा है कि व्हाट वर द डिफरेंट रीजन पीपुल हैड टू नॉट सेंडिंग गर्ल टू द स्कूल। चलिए आप लोग बताइए, थोड़ा सोचिए क्यों गर्ल्स को नहीं भेजते। भैया पहले तो ये नहीं सोचते थे कि उस समय उतना स्कूल भी नहीं था कि भैया सभी को जाना सभी को नहीं जाना। और उस समय सभी लोग सोचते थे कि देखिए लड़की को तो दूसरे घर जाना है तो केवल घर का काम आना चाहिए। लेकिन आज के और ये भी रीज़न था कि भैया अगर मान लीजिए जा रही हैं तो कुछ ऊंच नीच हो जाए तो काम गड़बड़ हो जाए, मतलब अच्छी बात नहीं है। तो कुल मिला जुलाकर लोगों की छोटी सोच के कारण नहीं भेजते थे, ठीक है, समझ में आया। तो अच्छा हम आगे बात करते हैं कि वाई वर द क्रिश्चियन मिशनरी अटैक्ड बाय द मेनी पीपल इन द कंट्री। तो भैया इसमें बात करते हैं जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे बेसिकली सोचते भैया, अगर देखिए अगर हमें अपने कल्चर को बढ़ाना है तो वैसे भी जानते हैं कि सभी इस समय की बात करें चाहे पिछले समय की, सभी लोग सोचते थे कितना ज़्यादा हम अपने कल्चर को अपने सिस्टम को बढ़ा लें। तो इसलिए वो अटैक करते थे और कहते थे आपका धर्म इतना खराब है, ये बात वो बात उल्टी सीधी बात करके लोगों को बहकाना इनका काम था। तो कुल मिला जुलाकर ये लोग कुछ जगह सपोर्ट भी किए, जैसे कि सती प्रथा खत्म करने में सपोर्ट किए और सारी प्रथा थी कि भैया अगर आप हमारे धर्म में आ जाएंगे तो आप रीमैरिज कर सकते हैं, दोबारा मैरिज कर सकते हैं। तो कुल मिला जुलाकर ये लोग का मेन योगदान क्या था? मेन योगदान था कि भैया पूरे तरीके से इनको कल्चर को नष्ट करना। समझ में आया? बहुत आसान है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन 6 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा है कि इन द ब्रिटिश पीरियड व्हाट वर द न्यू अपॉर्चुनिटी ओपन अप द पीपल हु केम फ्रॉम द कास्ट दैट है रिगार्डेड लो। तो लोग कास्ट से भैया उनको लिए देखिए पहली फैसिलिटी ये प्रोवाइड की गई कि आप लोग क्रिश्चियन जितने भी मान लीजिए कॉलेज है, जितने भी यूनिवर्सिटीज़ है, क्या वहाँ पे आप एडमिशन ले लीजिए, अच्छी तरीके से एजुकेशन लीजिए और क्या करिए हमारे कामों में हेल्प करिए और कुल मिला जुलाकर हमारे बिजनेस को भी बढ़ाइए, हमारे सिस्टम को भी अच्छी तरीके से क्या करिए प्रोग्रेस में लाइए। समझ में आया? बहुत आसान है। आगे हम बात करते हैं हाउ डिड द ज्योतिराव द रिफॉर्मर जस्टिफाई द सिस्टम कास्ट इनइक्वलिटी इन द सोसाइटी। इन्होंने तो भैया देखिए पहला बात कहा भैया आपकी कहीं भी कोई भी चाहे वेद की बात करता है पुराण बात उसमें तो नहीं लिखा कि भैया आपका कास्ट सिस्टम है, तो इस प्रकार इन्होंने क्रिटिसाइज कर। दूसरी बात कहा भैया अगर मान लीजिए कोई भी अपर है कोई भी लोअर, तो भगवान क्यों सबको एक समान बनाते? बताइए आप लोग। यह आप लोगों की मनगढ़ंत कथा है, आप लोग डोमिनेट करना चाहते हैं इसीलिए। और जितने भी कास्ट सिस्टम किसने बनाए? ये जितने भी कास्ट सिस्टम इन्होंने आर्य आर्य वाले आए थे, इंडिया में अटैक किए और अपना स्थापना की और क्या किए हम ही लोगों को दबा दबा कर और हमारे ऊपर ही क्या किए, हमारे ऊपर राज किए और अपने को क्या श्रेष्ठ दिखाए यानी बड़ा दिखाने की कोशिश की। तो इस प्रकार उन्होंने क्या किया, जस्टिफाई किया, ठीक है। आगे हम बात करते हैं वर्ड द फुली डेडिकेटेड द गुलमागरी अमेरिकन वुमेन टू द फ्री द सेल। तो वही देखिए अमेरिकन में भी भैया उसकी गड़बड़ी थी कि वहाँ पे ब्लैक और वाइट में हमेशा विद्रोह चलता। अभी जल्दी में भी तो विद्रोह हुआ था ब्लैक एंड वाइट में। तो कुल मिलाकर यही बताओ कि भैया ये प्रॉब्लम एक देश की नहीं, ये प्रॉब्लम सभी देश की। अगर हमें इसको अच्छी तरीके से सॉल्व करना तो क्या करना पड़ेगा, सभी लोग समझना पड़ेगा भैया सभी लोगों का क्रिएटर एक ही है, मतलब सभी लोगों का भगवान या जो क्रिएट कर रहा हम लोगों को वह क्या एक है। हमें किसी के कास्ट या कलर की बेसिस पर हमें डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए भैया तुम बड़े हो तुम छोटे हो, ठीक है, समझ आया। तो आगे हम बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। तो इसमें बात करते हैं व्हाई डिड द अम्बेडकर वांट टू द अचीव द टेम्पल एंट्री मूवमेंट। देखिए पहला तो रीजन यही था कि
सोचते थे भैया एक बार अगर हमें टेम्पल में मजदूरी मिल गई, मतलब जाने को मिल जाएगा, तो सभी लोग सोचेंगे भैया सभी लोग किसका दर्शन करने जा रहे हैं, भगवान का दर्शन करने जा रहे हैं। और तो भगवान सभी को एक नज़रिए से देखता है। क्या कभी बारिश होती तो इधर बारिश, मान लीजिए एक रीजन है यहाँ पे लोअर कास्ट करते हैं, यहाँ बारिश नहीं होगी, और यहाँ पे अपर कास्ट करते हैं यहाँ बारिश होगी, बताइए। तो सभी जगह बारिश जब समान हो रही है तो भैया सभी लोग तो भगवान का दर्शन करने का भी अधिकार है। और इन्होंने ये भी कहा भैया आपके जितने भी मान लीजिए वेद पुराण है उसमें तो भैया कहीं नहीं लिखा है कि हाँ कि ये आपका लोअर कास्ट है, ये आपका अपर कास्ट है। यहाँ तक कि आप बात करिए उसमें रामायण की बात करिए, चाहे किसकी बात करिए बताइए आप लोग, हाँ चाहे गीता की बात करिए, वहाँ कहीं पर लिखा है कि भैया गलत बात, ऐसी तो गलत बात लिखी ही नहीं कि भैया कोई बड़ा है कोई छोटा है, कोई नीची जात का कोई ऊंची जात का है। ये सब आप लोग अपने मन गढ़ंत कहानी और थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, थोड़े से उपनिषद को या कोई अपने हिसाब से अपनी फिलासफी झाड़ रहे हैं। तो कुल मिला तो ये बहुत बहुत गुस्सा आते थे कि ये सब आप लोगों की केवल मन गढ़ंत कहानी है। ठीक है, समझ में आया? तो चलिए आगे हम बात करते हैं। वाई वाद ज्योति राव फूलेम रामेश्वर निक्कर टिटकल आर द नेशनल मूवमेंट। ठीक है, मतलब ये लोग क्या बेसिकली देखिए, इन लोग तो भैया ये लोग भी किसका सहारा नहीं, ये लोग भी ग्रंथ का सहारा नहीं, और ये लोग ब्रिटिशर साथ मिल कर चाहते भैया। देखिए ब्रिटिशर, देखिए हम आपका साथ देंगे अगर आप लोग चाहे सती प्रथा हो, चाहे जितने भी ये सब हमारे क्या नाम से रिफॉर्म कर दीजिए हमारे सिस्टम को। इसके लिए उन्होंने अलग तरीके के लॉ बनाए, चाहे चाइल्ड मैरिज को भी ख़त्म कर दिया, तो इसके लिए इन्होंने अलग तरीके के लॉ बनाए। तो कुल मिला जुला कर ये लोग तो स्ट्रगल बहुत किए, इसीलिए ये लोग क्या नेशनल मूवमेंट में तो थे शामिल, लेकिन बहुत इन लोग का मेन फोकस था भैया देखिए हमें तो आज़ादी मिल ही जाएगी, लेकिन हमें उत्थान भी तो चाहिए, मतलब कि जो समाज में कमियां हैं कम से कम उसे दूर करना होगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर इन्होंने ऐसा मूवमेंट में योगदान दिया। तो बस यही सब हमारे 10 क्वेश्चन थे। अगर फिर भी बच्चों आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी संशय हो, कोई भी कष्ट हो, तो आप लोग क्या करिए कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए, या आप बताइए आपका क्या डाउट है या संशय है, तो मैं कोशिश करूँगा सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोग वीडियो पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए धन्यवाद।